जिसको ये नहीं पता है कि हम बसपा प्रत्याशी हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो नामांकन में स्टेज पर बोल रहा है आने वाली, मतलब दिलों में अभी हाथी है, हाथी उसका साथी है अभी भी है। तो भाग क्यों रहे? गुस्सा क्यों बताएंगे? और क्या बताएं, पार्टी ने तो भाई, भाजपा ने जो कुछ भी किया है बहुत ही सराहनीय काम किया है आज तक। नहीं, इस क्षेत्र के लिए, इस क्षेत्र में क्या हुआ है? इस क्षेत्र में लालजी वर्मा निकले, अगर अवधेश आते तो अवधेश जीतते, अगर नहीं आए तो लालजी वर्मा 100% निकले हैं। और धर्मराज तीसरे नंबर, नंबर 2 पर अमित वर्मा। विधायक से सांसद बना दिए तो फिर उनकी पत्नी को भी विधायक बना दें। ये भाई जनता तो इस पर विचार कर ही रही है कि ये परिवारवाद की इनकी वो। हिंदू कटेंगे बटेंगे कुछ नहीं होगा। हिंदू अगर इकट्ठा, मुसलमान सब इकट्ठे होंगे तो वही बढ़ेगा इंडिया, नहीं तो वैसे पीछे रहेगा। बांग्लादेश से पीछे, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए बांग्लादेश में जीडीपी खत्म हो गई। मनमोहन सिंह थे, जीडीपी 10 या 9 पे आ गई थी जीडीपी, अब एकदम घट गई है जी। कि उन्होंने इस बार मतलब लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने हैं, और इस बार पूरा टक्कर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच, शोभावती वर्मा के और अमित वर्मा जी की, उनसे टक्कर है जी। भाजपा अलग हो गई है, एकदम अलग, सिर्फ प्रत्याशी को लेकर, नहीं तो जीत पक्की थी भारतीय जनता पार्टी की। तो अभी जीत नहीं, हार चुकी है, अभी से बोल रहे हैं ना आने वाले। चाचा जी आए थे जो कि उनका भाषण शायद पूरा सुने होंगे। उससे हमारे पास बोलेरो गाड़ी हम लेकर के गाड़ी गए थे उनके समर्थक को लेकर के, लेकिन मैं इतनी दूर गाड़ी ले जा करके खड़ी करके चला गया था कि उनका कोई भाषण हम। आइए थोड़ा सा चाचा जी से बात कर। क्या नाम है चाचा जी? भैया हमारे सबका विरोधी पार्टी कौन बात करी गया ना? विरोधी पार्टी के? विरोधी के विरोधी है? हमारे सब। आप विरोधी? किसके विरोधी है? किसके? रुकिए तो भाग क्यों रहे? बड़का हुआ पकड़ ले, जब ना देख पा हमें तो नहीं, ठीक है, पकड़ ले। अरे काहे गुस्सा रहे चाचा जी? देखिए भाग रहे चाचा जी। चलिए देखिए चाचा जी हैं। क्या नाम है चाचा जी? अवधेश कुमार। अभी मैं देख रहा था कब से कुछ कहना चाहते थे। हम क्या कहना चाहते हैं? तो कुछ नहीं कहना चाहते थे। हम लोग देखे उस पार से आप भी अपना कुछ विचार जो है पार्टी के प्रति रखना चाहते थे, बीजेपी, सपा या फिर बसपा। हम भारतीय जनता पार्टी में सेक्टर संयोजक हैं, तो भाई हम तो पार्टी भक्त ही हैं। और अब की बार धर्मराज निषाद टिकट पाए हैं यहाँ से। पार्टी की बहुत अच्छी सोच है, उन्होंने किसी बैकवर्ड को टिकट यहाँ से दिया। ठाकुर ब्राह्मण ये दोनों जातपात की लड़ाई में फंस जाते थे, लेकिन इनका जो है स्वभाव जो है हर कास्ट से इनका समर्थन है, इनको समर्थन है। लेकिन अवधेश द्विवेदी जी जो है वो प्रचार प्रसार कर रहे थे, उनको टिकट मिलने वाला था, फिर अचानक बदलना कैसे? देखिए ये पार्टी की विचारधारा है। पार्टी ने सर्वे कराया और सर्वे में ज्यादातर लोग जो हैं वो धर्मराज निषाद के पक्ष में थे। यहाँ 2 बार ये चुनाव हार गए, इसीलिए पार्टी जो है बहुत सोच समझ करके मतलब अब की बार ठाकुर और ब्राह्मण को न टिकट दे करके धर्मराज निषाद को टिकट दिया है। लालजी वर्मा यहाँ से विधायक थे पहले, वो सांसद बन गए, तो फिर से उनकी पत्नी जो है अब प्रत्याशी के रूप में आई हैं। तो जनता का नहीं लगता है कि जब उन्हें विधायक से सांसद बना दिए तो फिर उनकी पत्नी को भी विधायक बना दें? ये भाई जनता तो इस पर विचार कर ही रही है कि ये परिवारवाद की इनकी वो है, सोच है। परिवार में ही सब कुछ रहना चाहिए, वो तो ये उनकी सोच है। जनता भी इसको जान रही है और अब की बार जनता उनका तो जवाब देगी। अब बीजेपी से काफी लगाव बहुत पहले से रखे। हमारा तो बहुत पहले से लगा। अभी शिवपाल चाचा जी आए थे जो कि उनका भाषण शायद पूरा सुने होंगे। उससे हमारे पास बोलेरो गाड़ी हम लेकर के गाड़ी गए थे उनके समर्थक को लेकर के, लेकिन मैं इतनी दूर गाड़ी ले जा करके खड़ी करके चला गया था कि उनका कोई भाषण हमने सुना नहीं। मतलब गए थे दूर लेकिन खड़े हो गए। हम चले गए दूर भाई, हमने कहा कि हम कोई बात सुनेंगे नहीं। और जैसे अगर
आप चोर है, कोई कहे कि हाँ आप चोर हैं, तो भाई ठीक है, आप चोर हैं तो आपको चोरी कहा जा रहा है। लेकिन अगर आपने जनता के हित की बात सोच रहे हैं, कर रहे हैं, और उसके बाद अगर लांछन लगाया जाता है तो ये भाई बर्दाश्त की बात है। हाँ, तो इसलिए हमने भाई मेरा बिजनेस है, गाड़ी लेके मैं गया था, स्वयं गया था, और गाड़ी खड़ी कर करके हम काफी दूर निकल गए थे कटेरी बाजार में, ताकि उनकी आवाज न जाए, आवाज हमारे कान तक। लेकिन वो 25 से 30 मिनट के लगभग जो है भाषण में बहुत कुछ क्या नहीं, कितनी देर भाषण दिए। अब तो हम भाई, हमने जब सुना नहीं तो क्या बोले कि बीजेपी बेईमान सरकार। अरे भाई, चोर की दाढ़ी, चोर की निगाह में सारी दुनिया चोरे रहती है। बीजेपी ने कहाँ बेईमानी किया है, किसके साथ पक्षपात किया है? चाहे वो हरिजन हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे कोई भी हो, वो किसी के साथ पक्षपात नहीं किया है। जो काम उसने अब किया है 2017 के बाद, 14 के बाद, वो काम आज तक, जब से देश आजाद हुआ है, किसी ने नहीं सोचा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के बारे में। चलिए, चाचा जी ने और कुछ बताएंगे? और क्या बताएं, पार्टी ने तो भाई, भाजपा ने जो कुछ भी किया है बहुत ही सराहनीय काम किया है आज तक। नहीं, इस क्षेत्र के लिए, इस क्षेत्र में क्या हुआ है? इस क्षेत्र में जनता अभी देखिए, इस क्षेत्र में यहाँ का तो ना कोई सांसद रह पाया है, ना कोई विधायक। जो भी विधायक निधि या सांसद निधि से, जैसे इसके पहले रितेश पांडे सांसद थे, सांसद निधि से जो पैसा आता था वो अपने ही क्षेत्र में खर्चा करते थे। ये थे विधायक थे लालजी वर्मा, ये जो कुछ भी करते थे अपने क्षेत्र में करते। यहाँ जो है ये बहुत ही बॉर्डर का किनारा है, सारी योजनाएं यहाँ तक पहुँचते पहुँचते फ्लॉप हो जाती हैं। लेकिन अगर मान लीजिए धर्मराज निषाद जी यहाँ से विधायक हो गए तो कुछ न कुछ वो जरूर करेंगे इस क्षेत्र के बारे में, और किया भी है। पहले भी मंत्री रह चुके हैं, बहुत कुछ किया है। बनगांव में एक हाल दिया है जो किया करोड़ों रुपए की। बनगांव की तो स्थिति बहुत बेकार है। अभी हम लोग गए थे, बता रहे हैं वहाँ ना कोई शौचालय है, ना कोई आवास है मिला। कोई कह नहीं सकता है कि शौचालय नहीं मिले। देखिए, हर गांव में, हर ग्राम सभा में 1-2 हिस्ट्री सीटर दलाल रहते हैं। पूरा गांव कर रहा था, अभी हम लोग गए थे, पूरा गांव कोई कह नहीं सकता। आप देखे होंगे कहीं किसी खपड़ेल है? बिल्कुल पूरा गांव कर रहा था। अभी मैं वीडियो आपको डालूंगा, दिखाऊंगा। कहीं खपड़ेल है? मैं दिखाऊंगा वीडियो में। वहाँ जब हम लोग सामने जो खपड़ेल है, खपड़ेल अगर होगा तो उनके पास जरूर आवास मिला रहा होगा, आवास सामने बनाए होंगे। खपड़ेल पहले का मकान खपड़ेल होगा, लेकिन सामने जो है उनका जरूर पक्का मकान बना होगा। ऐसी बात नहीं है। हो सकता है 1 का 2 अगर छूट गए होंगे, छूट होंगे। उसमें भी एक शैलेंद्र सिंह ठाकुर थे, वो हेरा फेरी करके, जैसे सुदामा का नाम अगर है और किसी की और पत्नी का नाम सुदामा है, पति के नाम कुछ और है, तो हेरा फेरी हुआ है। इस तरीके से वहाँ जो है कुछ घटनाएं हुई हैं, जिसमें सेक्रेटरी महोदय, प्रधान महोदय आज भी जेल की सलाखों के पीछे पड़े हुए हैं। ये सब गांव के कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों ने ऐसा किया है, इसीलिए वहाँ भी अगर कुछ छूटा होगा। लेकिन आप कहीं भी जाइए, कहीं कोई पक्षपात नहीं। अगर किसी के पास खपड़ेल है तो उसको छत जरूर मुहैया हुआ होगा, अगर नहीं हुआ होगा तो होगा। चलिए, चाचा जी ने बताया बहुत कुछ, और यहाँ भी कुछ लोग हैं बैठे। क्या नाम है भैया आपका? भैया हमारा नाम नितेश कुमार। युवा तो वैसे अखिलेश जी के साथ में रहते हैं। अखिलेश जी के साथ रहेगा, जो भी आएगा अच्छा काम करेगा उसके साथ युवा रहेगा। फिलहाल हमें राजनीति से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन इस बार कटेरी विधानसभा का पूरा रुझान प्रत्याशी को लेकर हुआ था। जैसे कि इस बार पूरी तरीका से लड़ाई सपा और भाजपा के बीच था, लेकिन अब प्रत्याशी को लेकर रुझान बदल गया है। केवल प्रत्याशी क्योंकि धर्मराज निषाद आज तक न किसी ग्राम सभा या कहीं नहीं गए हैं। पहली बात तो इस कटेरी विधानसभा में पहली बात तो हम लोग अभी युवा हैं, हम लोग को राजनीति से कोई मतलब, हम लोग विकास चाहिए, मतलब विकास के मुद्दे पर हम लोग बात करते हैं। अगर देखा जाए कटेरी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी में सबके सुखों दुखों में
माननीय अवधेश द्विवेदी जी 10 साल हो गए, हारने के बाद भी संलग्न रहे। पूरी पहली बात तो, और दूसरी बात तो रही बात लालजी वर्मा जी की, उन्होंने इस बार मतलब लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने हैं, और इस बार पूरा टक्कर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच, शोभावती वर्मा के और अमित वर्मा जी की, उनसे टक्कर है जी। भाजपा अलग हो गई है, एकदम अलग, सिर्फ प्रत्याशी को लेकर, नहीं तो जीत पक्की थी भारतीय जनता पार्टी की। तो अभी जीत नहीं है? हार चुकी है, अभी से बोल रहे हैं ना, आने वाली 23 तारीख को रुझान सामने आएगा। अरे अभी तक तो बीजेपी जीत रही थी, सब लोग कह रहे हैं बीजेपी जीत रहेगी, तावा कितनो मजा है, स्टील की थरिया थोड़ी ना हो जाए, समझिए। कोई चाहे बसपा चुनाव, जिसको ये नहीं पता है कि हम बसपा प्रत्याशी हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी हैं, वो नामांकन में स्टेज पर बोल रहा है आने वाली, मतलब दिलों में अभी हाथी है, हाथी उसका साथी है अभी भी हैं। वो अभी पहले बोल रहा है हाथी पे मोहर लगाओ, उसके बाद बोल रहा है कमल पे मोहर लगाओ। अब इसका मतलब वो दोगली राजनीति कर रहे हैं। भाई जबान फिसल गई हो उनकी। देखा भैया, जबन में गिरावत जबन में उठावत, ठीक बा। हाँ, यानी कि आपके कहने के अनुसार इस बार बीएसपी जीतेगी यहाँ से? बसपा या तो सपा कंफर्म है, हाँ, बीजेपी एकदम पीछे, बीजेपी पीछे। कारण सिर्फ प्रत्याशी, वाह देखिए, कारण प्रत्याशी की वजह से इनके कहने के अनुसार कि यहाँ पे बीजेपी हारेगी, इनका मत है ना जी। और आपका क्या भैया विचार है? बीजेपी हारेगी, बीजेपी हारेगी, हारेगी। यही इन्हीं के बात है, ब्राह्मण समाज हराएगा। हाँ, लेकिन ब्राह्मण तो अभी लोग कह रहे थे कि नाराज हैं, लेकिन अब भाई हम लोग बीजेपी को सपोर्ट देखिए, करेंगे। पहली बात तो भैया इसमें ब्राह्मण समाज वाली जो बात है वो बात है, लेकिन सबसे पहले भारी माननीय नेताजी को ये सोचना था, जो भी बड़े बड़े लेबर, अभी तो हम लोग बच्चे हैं, ठीक है, राजनीति तो बहुत ज्यादा पता नहीं है, साथ उसका दो जो जनता का साथ दे, मतलब समझ रहे हैं आप हमारी। अवधेश द्विवेदी जी एक ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता थे जो हम युवाओं के लिए पालनहार कहे जाते हैं। हमारी उम्र भी ज्यादा नहीं, 18 से 19 वर्ष है, इतना हम जा रहे हैं 10 साल से। अवधेश द्विवेदी आज तक कटेहरी विधानसभा में सुखों दुखों में सबके लिए शामिल रहे हैं, चाहे वो जात का यादव हो, वर्मा हो या हिंदू मुस्लिम, हर एक वर्ग के लोगों का, जी, लेकिन ठाकुर, सब जगह। लेकिन अभी तो बता रहे हैं कि 2 बार से जब हारते रहे, तो इसलिए इस बार तीसरी बार डर था। उसका सबसे बड़ा रीजन ये था, मतलब उन्हें पहली बार जब क्या बोलते हैं ब्राह्मण वोट का बंटवारा हो गया था, माननीय जयशंकर पांडे जी कुछ ब्राह्मणों का वोट काट लिए थे, और आके कुछ पवन पांडे के मतलब सुपुत्र फिर प्रतीक पांडे जी कुछ वोट काट लिए थे। मेन रीजन यही था चुनाव हारने का। चलिए, देखिए भैया जी ने अपना विचार रखा, बहुत अच्छा लगा। बाकी और लोगों से बातचीत करेंगे, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। बताइए भैया, क्या बताएं, वही आपका रुझान किधर है? हमारा रुझान वही जो पिछली बार चुनाव में हुआ वही होगा फिर से। अच्छा, क्या कुछ अंतर है दोनों, कुछ खास? कुछ नहीं अंतर है, धर्मराज हारेंगे बहुत बुरी तरह से। अगर अवधेश द्विवेदी होते तो फाइट कर देते चुनाव, तुरंत जीत जाते, कोई शंका नहीं थी इसमें। अभी तो लोग कह रहे हैं कि धर्मराज निषाद जी पा गए तो जीत रहे हैं। सब झूठ बोल रहे हैं, जब कह रहे हैं हिंदू कटेंगे बटेंगे मरेंगे। यार पहले बताओ, अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई रहेंगे तभी हिंदुस्तान ऊपर चढ़ेगा, नहीं तो जैसे बोल रहे हैं कि नीचे जाए, हिंदू कटेंगे बटेंगे, कुछ नहीं होगा। हिंदू अगर इकट्ठा, मुसलमान सब इकट्ठे होंगे तो वही बढ़ेगा इंडिया, नहीं तो ऐसे पीछे रहेगा। बांग्लादेश से पीछे, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए बांग्लादेश में जीडीपी खत्म हो गई। मनमोहन सिंह थे, जीडीपी 10 या 9 पे आ गई थी जीडीपी, अब एकदम घट गई है। तो अवधेश द्विवेदी जी की आप कह रहे हैं कि उनको अगर टिकट मिला होता तो 100% बोलो, 100-1% सही जीत जाते। लेकिन दो बार हारने का कारण, दो बार क्या, इतना बड़ा नेता था आगे सामने, इतना बड़ा नेता है जैसे लालजी वर्मा, वो कोई अगर लड़ पाता, खाली अवधेश द्विवेदी कोई लड़ पाएगा तो अवधेश द्विवेदी, उसके अलावा कोई लड़ नहीं पाएगा। लेकिन कुछ लोग कह रहे थे कि तीसरी बार अगर उन्हें टिकट मिलेगा तो बहुत ज्यादा वोट से हारेंगे, इसलिए शायद बीजेपी फिर जो है तीसरी बार लड़ते अवधेश द्विवेदी जीत जाते चुनाव, कोई रोक नहीं पाता। वो 6000 की अंतर थी। अगर इतना बड़ा नेता है, लालजी वर्मा बहुत बड़ा नेता है, उसके सामने कोई लड़ पाएगा तो खाली अवधेश द्विवेदी और कोई नहीं। अगर और कोई नहीं जीत पाएगा,
बड़ा नेता है। लाल जी बहुत बड़ा नेता है, ऐसे थोड़ी ही बार बार जीत जाता है। कहीं भी चुनाव लड़े, एक बार खाली हारा है शंकरलाल मांझी से बस, और चुनाव नहीं हारा है। मतलब उनका भी कुछ फील्ड में कुछ रुझान और जनता का प्यार उन्हें मिले। तो लाल जी वर्मा निकले, अगर अवधेश आते तो अवधेश जीतते, अगर नहीं आए तो लाल जी वर्मा 100% निकले हैं। और धर्मराज तीसरे नंबर, नंबर 2 पर अमित वर्मा। ये तो यहाँ अभी जो है बात करने के बाद कुछ और सुनने में मिल रहा है। बाकी तो लोग जिधर जा रहे हैं हम लोग तो वो कह रहे हैं कि भैया इस बार धर्मराज के साथ। बोल रहे हैं धर्मराज जितना बार लड़े हैं 60,000 वोट से ज्यादा नहीं पाए हैं। 60,000 क्यों? हाँ 60,000, ओ 50,000 से वोट ज्यादा नहीं पाएंगे। हाँ हाँ। अच्छा, अमित वर्मा का क्या? अभी भैया जी बता रहे थे कि अमित वर्मा जो है निकाल लेंगे वो। अमित वर्मा नहीं निकाल पाएंगे, शोभावती वर्मा जीतेंगी। और अगर अवधेश द्विवेदी होते फाइट कर जाते चुनाव। उस सब मूड बना लिए थे, अवधेश द्विवेदी, खाली अवधेश द्विवेदी। और इसलिए देखो अवधेश द्विवेदी, अगर कोई अवधेश द्विवेदी इतना बड़ा सदमा लगा है ना, अगर हर गांव में जाओगे तो अवधेश द्विवेदी कम से कम 50 समर्थक मिलेंगे। 50 समर्थक इतना 10 साल में इतना बना लिया था। बीजेपी कोई कार्यकर्ता नहीं था जब बीजेपी यहाँ खत्म थी, 5-6 हजार वोट पाती थे। अगर जब से अवधेश द्विवेदी आया है तब से पूरे यहाँ कटेरी भरे में कम से कम 50 कार्यकर्ता हर गांव में उसके हैं, जान देने के लिए, जिताने के लिए, जान देने के लिए। जब से नहीं आए तो अवधेश, ये देख लिए चुनाव में पिछले बार उसके पीछे बहुत बड़े बड़े भाजपा में सब उसका विरोध किए। अवधेश द्विवेदी का पूरा भाजपा लगी थी, टिकट ना पाओ। अच्छा, यानी कि यहाँ का चुनाव प्रत्याशी पर डिपेंड कर रहा है। हाँ प्रत्याशी पर डिपेंड कर रहा है। अवधेश द्विवेदी इतना बनाया, सुख दुख में सबके घर जाता आता था। लालजी वर्मा भी आते हैं, अभी आए हैं सबके दुख में। लेकिन लालजी वर्मा की एक खासियत है, कोई अस्पतालीय कारण हो, कोई कारण हुआ अस्पतालिए में, वो तुरंत काम करवाता है। 2 लाख 3 लाख का मदद कर। हमारे यहाँ मास्टराम दुबे का लड़का था एक, उसके यहाँ कैंसर हो गया था। जब लालजी वर्मा के यहाँ पहुंचे तुरंत उनका इलाज हुआ और ठीक होकर घूम रहे हैं। इतना अच्छा काम करता, अच्छा है। और अवधेश द्विवेदी भी अच्छे हैं, यानी कि उन्हीं दोनों लोग में। हाँ दोनों लोग टक्कर में अच्छे हैं। और आज आते जाते हैं और कोई दिखाई नहीं। 10-15 साल से धर्मराज गायब हैं कटेरी में, कभी आए हुए नहीं, ना उनका कोई कार्य करता है। वो चुनाव अकेले कर रहे हैं, कोई उनके पीछे लगी नहीं है। हाँ चलिए, देखिए भैया जी ने अपना विचार रखा, बाकी और लोग हैं थोड़ा इनसे जाने।